हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने मार्स तक जाना था, इस बार हम जानेंगे जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? लार्जेस्ट प्लेनेट। अब दूसरा पॉइंट, ये सबसे लार्जेस्ट है तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या होंगे? स्टार्स होंगे। स्टार्स कह रहा हूँ, सैटेलाइट होंगे। सबसे ज्यादा क्या है? सैटेलाइट्स मैक्सिमम है। ये अपनी रोटेशन कितने दिन में खत्म करता है? इसकी रोटेशन खत्म होने में सबसे जल्दी खत्म कर लेता है। जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनर। ये 9 आवर 35 मिनट्स में ये अपना पूरा रोटेशन खत्म कर लेता है। अब आता है अगला प्लेनेट, सैटर्न। हैज अ ब्यूटीफुल रिंग कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप। इसके पास एक रिंग है। तो क्या है? एक है पहला पॉइंट इसका है ब्यूटीफुल रिंग। ब्यूटीफुल रिंग कैन बी seen with the telescope। टेलीस्कोप से एक सीन किया जा सकता है। इसका जो ब्यूटीफुल रिंग है वो किस चीज का बना हुआ है? रिंग इज मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल का बना हुआ है रिंग, रॉक एंड आइस। तो रिंग पता चल गया आपको किस चीज का बना हुआ है। इट इज द लाइटेस्ट प्लेनेट दैट इट सेड। ये है लाइटेस्ट प्लेनेट है। क्या? लाइटेस्ट प्लेनेट। ये कहा जाता है कि प्लेनेट इफ दिस ringed planet fell into a huge body of water, it would float। कहा जाता है अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो ये फ्लोट करेगा। अगला प्लेनेट आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या है? यूरेनस लाइक वीनस। ये वीनस की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट। क्या करता है? ईस्ट वेस्ट रोटेट करता है। इसकी रोटेशन है। अनलाइक अदर प्लैनेट, जो दूसरे प्लैनेट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन ये उल्टा करता है। द सन एज सीन ऑन दिस प्लैनेट राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है? सनराइज होता है वेस्ट में और सनसेट होता है ईस्ट में। ये उल्टा चलता है। अगला प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून प्लैनेट, इट इज द 8th प्लैनेट ऑफ अवर सन एंड द फारेस्ट। ये क्या है? फारेस्ट प्लैनेट है। फारेस्ट प्लैनेट है और 8th प्लैनेट है। क्या ये? 8 मतलब जो सबसे लास्ट में वो वाला प्लैनेट है। ये है साइज के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है।
सोलर सिस्टम में हमारे इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस को है इसके एटमॉस्फेयर में। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी मेन गैस है? कौन सी है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, और है मीथेन। ये मेन गैस है जिसके कारण इसे ब्लूइश कलर मिलता है। तो अब हो गया ये हमारे प्लैनेट्स का खत्म। अब हम शुरुआत करेंगे अर्थ पे। तो होप है आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब आता है हमारा होम प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ। तो अर्थ की शेप है जियोइड। जियोइड क्या है? ये है अर्थ की शेप। अर्थ की शेप हो गई जियोइड। इट इज belonging एट द इक्वेटर एंड fat नियर द पोल्स। मतलब जो अर्थ है यहाँ और यहाँ पर से फ्लैट है और बीच में मोटा है इक्वेटर पे, और ये है पोल्स। ये है हमारा अर्थ। इधर से जो ये होती है ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूड और ये होगा हमारा लैटिट्यूड। तो ये क्या है? फ्लैट एट पोल्स एट और बल्गिंग एट इक्वेटर। इसकी रोटेशन स्पीड क्या है? रोटेशन स्पीड मतलब ये कितने देर में खुद का एक चक्कर, यानी एक्सिस में एक बार दिन और एक बार रात कर लेगा। रोटेशन स्पीड है इसकी 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। अब इसके आ जाते हैं मेन फीचर। तो इसके फीचर्स भी है। अगर हमारा होम प्लेनेट है तो किस किस कारण ये होम प्लेनेट बना हमारा, तो हम उन फीचर्स के ऊपर ध्यान देंगे। इट इज द ओनली प्लेनेट which life is exist। ये एक एक्टिव प्लेनेट भी है। विथ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक भी आता है इसके ऊपर। ये इसके फीचर्स में आ गए। अब इट हैज ओनली प्लेनेट विथ लिक्विड वाटर। ये एक लौता प्लेनेट है जिसके पास वाटर है। ओनली प्लेनेट विथ लिक्विड वाटर। इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है सन कितनी होगी? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर ये सन से दूर है, जिसके कारण हमारे अर्थ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, सब कुछ ठीक है। ना ये ज़्यादा दूर है और ये ना ज़्यादा पास है। अगर इफ इट
was a अगर if was a farthest planet, there will be only cold, then life would never exist. अगर ये फारेस्ट प्लेनेट होता तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी. अगर क्लोजेस्ट होता तो क्लोजेस्ट स्पेलिंग इफ क्लोजेस्ट प्लेनेट होता तो क्या होता. ये वेरी हॉट होता, क्या होता, वेरी हॉट, जिसके कारण भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती. यही कारण है कि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि ये मॉडरेट डिस्टेंस पे है, मॉडरेट डिस्टेंस फ्रॉम सन, मॉडरेट डिस्टेंस फ्रॉम सन. इसलिए अगर ये ज्यादा पास होता तो जल जाता, ज्यादा दूर होता तो ठंड हो पाती, हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा होता, फिर हम कैसे जी पाते. और इसके ऊपर वॉल्केनोज भी, अर्थक्वेक है, जो बैलेंस बना के रखते हैं कहीं पे ज्यादा हो इसके अंदर, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये होता है. और सन के से डिस्टेंस कितनी, ये मेन चीजें याद कर लेना, ये सिग्निफिकेंस याद कर लेना इंपॉर्टेंट है. तो बाकी की क्लास नेक्स्ट एपिसोड में.